हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न मैथमेटिक्स के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट all the updates at the time. So here we are starting in differential order. In today's video lecture we will solve the differential equation in which फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री विल बी देयर। ठीक है, एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका ऑर्डर भी वन हो और डिग्री भी वन हो, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने की जो मेथड है उसे हम सीखेंगे। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स मेथड। ठीक है, उस मेथड से हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और जनरल एंड पर्टिकुलर दो टाइप्स के सॉल्यूशन निकालना सीखेंगे इस वीडियो में। So method for solving the first order and first degree differential equation is the वेरिएबल सेपरेबल मेथड। ठीक है, आपने क्या करना है, वेरिएबल्स को सेपरेट करना है। सो इट इज कॉल्ड एज वेरिएबल सेपरेबल मेथड। ठीक है, इसको हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड बोलेंगे। और ये मेथड जो आपकी है वो आपको देगी दो टाइप्स के सॉल्यूशन। एक तो देगी जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होंगे जिनमें इंटीग्रेशन करने के बाद, जिसमें इंटीग्रेशन, अभी हम इंटीग्रेशन का इसमें एप्लीकेशन देखेंगे, तो जिसमें इंटीग्रेशन करने के बाद प्लस सी वाली जो वैल्यू है वो एज इट इज रह जाएगी, तो उसको हम बोलेंगे जनरल सॉल्यूशन। और सेकंड चीज क्या होती है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें आपकी सी की वैल्यू निकालने के लिए एक्स और वाई की कुछ वैल्यूज दी होंगी, जिनको पुट करने के बाद आप सी की एक पर्टिकुलर वैल्यू निकालेंगे और उस पर्टिकुलर वैल्यू को उस पर्टिकुलर इक्वेशन में रख देंगे, तो वो आपका कैसा सॉल्यूशन हो जाएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, सो दीज आर टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। हमें फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन जो भी होती है वो आपको ऐसे कुछ दी होगी, डी वाई अपॉन डी एक्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स और वाई का एक फंक्शन दिया होगा। ठीक है, आपको क्या करना है, इस फंक्शन को ब्रेक करना है इनटू अ फंक्शन ऑफ एफ एक्स एंड एफ वाई। ठीक है, और उसके बाद उनको सेपरेट करना है। कैसे सेपरेट करना है, डी वाई के साथ में तो एफ वाई वाला फंक्शन आ जाएगा और एफ एक्स के साथ में डी एक्स, ये डी एक्स उधर चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएंगे, आपस में दोनों के दोनों सेपरेट हो जाएंगे और हम दोनों साइड क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। देन वी विल कम टू अवर जनरल और पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, तो दिस इज द मेथड। ये एक मेथड है जिससे आप करते हैं सेपरेबल। आपको एक फंक्शन दिया होगा, उस फंक्शन की वेरिएबल्स को सेपरेट करना है, अलग अलग एक्स और वाई को अलग अलग सेपरेट करना है। कोशिश करनी है कि हम उसे सेपरेट कर सकें। ठीक है, देन वी विल सॉल्व इट। क्लियर, डायरेक्टली अगर सॉल्व हो जाता है तो वेल एंड गुड। नाउ एक्सरसाइज इसकी जो बेस्ड है आपकी, दैट इज योर एक्सरसाइज 9.4। ठीक है, एक्सरसाइज 9.4 है, दैट इज योर एक्सरसाइज 9.4। ठीक है, द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज गिवन इन योर एक्सरसाइज 9.4, दैट इज डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस cos x एंड 1 प्लस cos x। देखो, ये एक सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन में जिसमें आपको कुछ भी सेपरेशन करने की जरूरत नहीं है। आप डी वाई को इस साइड रखिए और 1 माइनस cos x, इसको मैं ब्रेक कर सकती हूँ, cos x को ब्रेक कर देते हैं 1 को कैंसिल करने के लिए। इट विल बी योर 2 साइन स्क्वायर x, सॉरी दिस इज माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, और ये वाला आपका हो जाएगा 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 एंड 1 कैंसिल, 2 से आपका 2 कैंसिल हो गया। सो इट इज इक्वल टू डी वाई इज इक्वल टू 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। ठीक है, नाउ यू विल इंटीग्रेट बोथ साइड, क्योंकि दोनों साइड सेपरेट हो चुकी हैं एक्स और वाई, और ऐसा हमारा आंसर आ चुका है जिसको हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इसको हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो दिस इज इक्वल टू डी वाई को इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा, वाई आएगा। और इसे इंटीग्रेट करने के लिए मुझे इसे किस में ब्रेक करना पड़ेगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 में मुझे इसको ब्रेक करना पड़ेगा। सो इट इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू, ये आपकी इक्वेशन हो गई। सेक स्क्वायर का जो आपका डिफरेंट इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है, 10 स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, माइनस सॉरी दिस एक्स बाई 2 ऑल्सो, दैट विल बी इंटू 2 एंड माइनस ऑफ एक्स। ओके, सो आपका जो फाइनली आंसर आना था, प्लस ऑफ सी ऑल्सो देयर, वाई इज इक्वल टू 2 10 x by 2 minus x plus c. This is your solution of this differential equation.
Now the second question which is given to you in your book, that is equal to dy upon dx is equal to अंडर रूट ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर। अब देखो जो आपका वेरिएबल सेपरेशन होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा, जो वाई वाला पोर्शन है ना वो वाई के साथ में जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इस वाई वाले पोर्शन को इधर भेजती हूँ तो ये कितना हो जाएगा, डी वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर, और दैट इज इक्वल टू डी एक्स। नाउ एक्स एंड वाई दोनों सेपरेट हो चुके हैं, तो सेपरेट होने के बाद आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन लगा देना है, ठीक है। दिस इज योर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। किसका फॉर्मूला बनता है ये, साइन इनवर्स का। सो दिस साइड इट इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाय ए होता है, तो यहां पर कितना हो जाएगा, वाई अपॉन 2 हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। ओके, नाउ सी दिस साइन इनवर्स y by 2, अगर मैं साइन को कन्वर्ट करूं, now this can be also the answer but he has given the answer by using sin inverse। sin inverse इधर है तो इधर जाने के बाद देखो अगर मैं इसे कन्वर्ट करूं तो it can be equal to y by 2 is equal to sin x plus c। sin inverse यहाँ जाकर के sin बन जाएगा, ठीक है। now the equation will be y is equal to 2 sin x plus c। so this is your solution of the differential equation। The next third question that is given to you, dy upon dx plus y is equal to 1। अब देखो इसे सेपरेट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे dy अपॉन dx को एक साइड रखना है, एंड जो रेस्ट पार्ट है आपका y माइनस 1 वो मैंने सेकेंड साइड पे डाल देना है। ओके, नाउ y वाला जो पोर्शन है वो dy के साथ में आएगा, तो dy अपॉन y माइनस 1 इज इक्वल टू dx। सेपरेट हो गया है, नाउ यू कैन इंटीग्रेट दैम बोथ, ठीक है। इंटीग्रेशन लगाएंगे, हियर इज द इंटीग्रेशन ऑफ dy अपॉन y माइनस 1 एंड हियर द इंटीग्रेशन ऑफ dx ओनली। नाउ दिस इज 1 माइनस y, ओके, दिस इज 1 माइनस y एंड दिस इज ऑल्सो 1 माइनस y, ठीक है। dy अपॉन 1 माइनस y, अगर हम 1 माइनस y को t ले लेते हैं तो ये log t हो जाएगा इसका, और log ऑफ 1 माइनस y, ठीक है। और माइनस वाई का जो होगा वो माइनस 1 होगा, तो ये कितने में होगा आपका, माइनस में होगा, इज इक्वल टू डी एक्स एक्स प्लस सी, ठीक है। अब देखो ये माइनस यहाँ से हटा करके यहाँ डाल देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका log 1 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स एंड माइनस सी। ओके, नाउ लॉग को हमें रिमूव करना होता है जब भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन को यूज कर रहे होते हैं। देखो अगर हम लॉग को यहाँ से रिमूव करेंगे तो 1 माइनस वाई, और लॉग यहाँ से हट करके यहाँ किस में आ जाएगा, e टू द पावर माइनस एक्स माइनस सी। ओके, एंड दिस विल बी योर 1 माइनस वाई इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस एक्स इंटू e टू द पावर माइनस ऑफ सी, एंड द आंसर, फाइनल आंसर जो आपका हो जाएगा y इज इक्वल टू, ठीक है, ये आपका जो आंसर हो जाएगा। लेट योर e टू द पावर माइनस सी को आपने कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मान लिया, क्योंकि ये ऑब्वियसली कांस्टेंट है, हमने a b c कुछ भी हम इसको मान सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस वाई इज इक्वल टू a e टू द पावर माइनस एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू, नाउ दिस इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 1 प्लस a e टू द पावर माइनस एक्स, एंड दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ योर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। लास्ट में आपको y इक्वल टू में ही आपकी इक्वेशन कन्वर्ट करनी है, तो इसलिए हमने इतनी लंबी प्रोसेस की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोर्थ क्वेश्चन विच इज गिवन इन योर एक्सरसाइज इज sec स्क्वायर एक्स इंटू 10x dx प्लस sec स्क्वायर y 10, this is y and this is 10x dy इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब सेपरेट करना है वेरिएबल्स को, फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों को सेपरेट पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक को लेफ्ट हैंड साइड में और एक को राइट हैंड साइड में। ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू माइनस सेक स्क्वायर वाई 10x dy, ठीक है। अभी देखो सारे x वाले पोर्शन एक साथ, तो दैट मीन्स सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 10y 10x, ठीक है, dx, और 10y को यहां से उठा करके इधर डाल देते हैं, सो इट विल बी माइनस ऑफ सेक स्क्वायर y अपॉन 10y dy। नाउ सेपरेट हो गए हमारे वेरिएबल, अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड, ठीक है। दोनों साइड हमने इंटीग्रेट किया,
इस साइड में देखो tan x इक्वल टू अगर मैं t लेती हूँ तो sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt हो जाएगा और ये मेरा कितना बन जाएगा 1/t। ठीक है, 1/t का डिफरेंशिएशन कितना, इंटीग्रेशन कितना होता है log t, तो दैट मीन्स ये आएगा आपका log ऑफ tan x इज इक्वल टू माइनस log ऑफ tan y प्लस c। नाउ इट इज इक्वल टू log tan x प्लस log tan y इज इक्वल टू c। ओके, देखो log प्लस में जब भी होता है तो दोनों वेरिएबल क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा आपका log ऑफ tan x tan y इज इक्वल टू c। नाउ रिमूव द log, अगर हम log को हटाते हैं तो ये हो जाएगा tan x एंड tan y इज इक्वल टू e टू द पावर c होगा। e टू द पावर c जो भी आपका है वो कांस्टेंट ही है, तो इसको आप चाहे a b c कुछ भी लिख लीजिए। ठीक है, आंसर में आपको c लिख के दिया है, एक ही बात है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका tan x इंटू tan y इज इक्वल टू c। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ योर इक्वेशन। The next question which is given, the fifth question, e to the power x plus e to the power minus x dx dy minus e to the power x minus e to the power minus x dx is equal to 0। ठीक है, सेपरेशन करना है तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में एक वेरिएबल रख लेते हैं और राइट हैंड साइड में सेकंड वाला। ठीक है, डी वाई हमने इस साइड डाल दिया और इस नेगेटिव को वहां जाकर के पॉजिटिव हो गया, तो ये हो गया आपका e टू द पावर x e टू द पावर माइनस ऑफ x dx। ठीक है, नाउ देखो सेपरेट करना है तो x वाली टर्म्स एक साथ डालनी है, तो dy को तो यहाँ एलोन रख देते हैं और जो आपकी x वाली टर्म्स हैं वो आपकी इस साइड डाल देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x dx। नाउ इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों साइड। देखो ये साइड इंटीग्रेट होकर के हो जाएगी y, और ये साइड देखो अगर मैं ये मान के चलती हूँ दैट लेट x e टू द पावर x एंड e टू द पावर माइनस x अगर t है तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो e टू द पावर x और e टू द पावर माइनस x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। तो दैट मीन्स ये आपका क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t आएगा। ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका log ऑफ t में कन्वर्ट हो जाएगा। y इज इक्वल टू log t, t का मतलब कितना है, e टू द पावर x e टू द पावर माइनस x प्लस ऑफ c। ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया। लॉग को इसमें हटा नहीं सकते हैं क्योंकि y जो है आपका e टू द पावर y में चला जाएगा। ठीक है, दिस इज 6th क्वेश्चन। नाउ शॉर्ट में कर लेते हैं अभी हम। dy अपॉन dx सेपरेशन सीख लेते हैं, इंटीग्रेशन आप खुद से करिए। 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, वेरिएबल्स को सेपरेट करना है तो dy अपॉन वाई स्क्वायर वाली जो टर्म है वो इधर आ जाएगी एंड दिस विल बी dx के साथ में चली जाएगी आपकी 1 प्लस एक्स स्क्वायर की टर्म। ठीक है, जैसे ही आपके वेरिएबल सेपरेट होते हैं आप क्या करिए, दोनों साइड इंटीग्रेशन लगा दीजिए। इंटीग्रेशन ये कितना है आपका, tan इनवर्स y का इंटीग्रेशन है और ये इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस c। ओके, सो नाउ अब इससे फर्दर इसमें कोई चेंज नहीं हो सकते हैं। सो दिस इज द सिंपल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन हो गया बाय सेपरेशन मेथड। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 7th विच इज गिवन टू यू। दिस इज y log y dx माइनस x dy इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो सबसे पहला मेथड क्या है हमारा, हमने दोनों को क्या करना है, साइड चेंज कर देनी है। dx एक साइड पे डाल दिया और x dy एक साइड पे डाल दिया। ठीक है, अब देखो dx के साथ तो x वाली टर्म आ जाएगी, तो ये टर्म यहाँ आएगी तो कहाँ आएगी, डिनोमिनेटर पे आएगी। ठीक है, और dy के साथ में ये सारी टर्म चले जानी है y log y। ओके, टर्म चले गई है। अब क्या करना है, दोनों साइड आपको इंटीग्रेट कर देना है। ठीक है, दिस इज 1 अपॉन एक्स लॉग ऑफ एक्स। ठीक है, इसमें आप क्या करेंगे, सब्सटीट्यूशन अप्लाई करेंगे। लेट लॉग ऑफ y इज इक्वल टू t। ठीक है, लॉग ऑफ y इक्वल टू t होता है तो 1 अपॉन वाई डी वाई इज इक्वल टू डी टी हो जाता है। इसको आप यहाँ सब्सटीट्यूट करिए तो ये आ जाएगा आपका डी टी अपॉन टी। ओके, नाउ इंटीग्रेट कर देते हैं। दिस इज योर लॉग ऑफ x and that is equal to log of t, that means log of y plus of c. Okay, remember one thing, the c will be in the x side. ठीक है, log
और जब भी आपके पास पूरी की पूरी लॉग की इक्वेशन होती है तो आपका जो कांस्टेंट टर्म होता है वो भी आप लॉग में ही लिखना प्रेफर करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर लॉग ऑफ सी आपका कांस्टेंट टर्म आ जाएगा। और देखो ये जो वैल्यू है वो हो जाएगी आपकी log ऑफ एक्स सी, एंड दैट इज इक्वल टू log ऑफ y। ठीक है, तो एक log, ये log एंड log ये दोनों तो कैंसिल हो गए, तो ये आपका आ गया एक्स सी इज इक्वल टू log ऑफ y। अब अगर मैं इसमें से log रिमूव करती हूँ तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका e टू द पावर एक्स सी, एंड दिस इज योर सॉल्यूशन फॉर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो रिमेंबर टू सॉल्व लाइक दिस। Now these are the general solution of the differential equation. Now from 11th question we will work on the particular solution. Particular solution में देखो आपको दिया हुआ है x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dy अपॉन dx is equal to 2x स्क्वायर प्लस x। ठीक है, एंड इट इज गिवन y इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा कब काम आएगा, जब हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल लेंगे। ठीक है, सॉरी जनरल सॉल्यूशन निकाल लेंगे तब ये हमारा काम आएगा। नाउ सेपरेट करते हैं वेरिएबल्स को, तो dy तो इसी साइड रहेगा और बाकी जो आपका वेरिएबल है 2x स्क्वायर प्लस x, इसके अपॉन में आपका ये सारा वेरिएबल चला जाना है x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 एंड दिस इज dx। ठीक है, dx क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के ऊपर चला गया। इंटीग्रेशन अगर हम दोनों साइड का करते हैं तो dy का इंटीग्रेशन कितना है y, एंड इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज log, मान के कर लेते हैं डायरेक्टली, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा तो x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू t, तो ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, 3x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू dt प्लस 1, दिस इज प्लस 1 dx इज इक्वल टू dt। तो ये सब्सटीट्यूशन से आपका सॉल्व नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर प्लस 1 भी आ रहा है। सो ये वाली जो इक्वेशन होंगी फिर रेशनल फंक्शन बन जाएगा, एंड हम इसको पार्शियल से सॉल्व करेंगे तो हम इसका क्या कर देते हैं, फैक्टराइज कर देते हैं 2x स्क्वायर प्लस एक्स, और अगर इसको फैक्टराइज करेंगे तो हमारा आएगा x प्लस 1 से ये सेटिस्फाई होता है और बच जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन के लिए आपको पार्शियल फ्रैक्शन आने चाहिए, पार्शियल फ्रैक्शन यूज करिए। इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये हो जाएगा आपका a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, क्योंकि ये आपका क्या है बी एक्स प्लस सी, जो भी आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, नाउ टेक द वैल्यूज एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू ए प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस 1, दैट इज अपॉन एक्स प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये तो क्लियर है ना, अभी पार्शियल फ्रैक्शन वाली वीडियो देख लीजिए, अगर नहीं क्लियर है तो उस वीडियो लेक्चर पे जाइए एंड क्लियर दिस ऑल्सो, क्योंकि ये क्लियर हुए बिना आपका इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, ये डिनोमिनेटर पार्ट तो आपके कैंसिल हो जाएंगे। नाउ ऊपर वाले पार्ट के लिए आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स। डायरेक्टली हम सॉल्व कर सकते हैं, अगर हम ए की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले, वी कैन पुट x इज इक्वल टू -1। अगर मैं x इक्वल टू -1 पुट करती हूँ तो ये तो मेरा 0 हो जाएगा, एंड दिस साइड इज इक्वल टू प्लस ऑफ 2 एंड माइनस ऑफ 1 इज इक्वल टू, दिस इज 1 एंड 1 2a। ठीक है, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 1/2। तो a की वैल्यू तो आपकी आ गई 1/2। नाउ b और c की वैल्यू निकालने के लिए हमें इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका ax स्क्वायर प्लस a प्लस bx स्क्वायर प्लस bx plus cx plus c, and this side will be 2x square plus a plus x। ठीक है, कंपेयर अगर हम करते हैं एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से आपकी देखो ये आपका 1/2 प्लस b इज इक्वल टू 2 है, तो b की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3/2 आ गई, 3/2 प्लस 1/2। ठीक है, 4/2 हो जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू 2। एंड c की वैल्यू के लिए आप क्या करते हैं, x का कोफिशिएंट कर लेते हैं। x का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो ये आएगा आपका x है b और c में, b प्लस c इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हो गया आपका 3/2 प्लस c इक्वल टू 1। c इक्वल टू कितना हो गया 1 माइनस 3/2, तो ये हो गया आपका -1/2। ठीक है, ए बी सी तीनों की वैल्यू आ गई है। नाउ पुट द वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो ये आया आपका 1/2 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, प्लस बी एक्स प्लस सी है आपका 3/2
माइनस इंटू एक्स हो जाएगा, इसमें माइनस 1/2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1. ओके, सी नाउ दिस वन, अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं और इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारा इंटीग्रेशन कैसे होगा ये देख लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल 1/2 विल बी आउटसाइड, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 1, ये तो लॉग से हो जाएगा डायरेक्टली. इसके इंटीग्रेशन के लिए भी हमें 1/2 आउटसाइड रखना पड़ेगा और ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ 3x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1. क्लियर. नाउ इसको हमें ब्रेक करना पड़ेगा टू सॉल्व दिस. ये हो जाएगा आपका 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1, क्योंकि ये डायरेक्टली सॉल्वेबल नहीं है तो इसलिए हमें इसे क्या किया 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 3x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये सब्सटीट्यूशन से सॉल्व हो जाएगा. और जो माइनस में आपके पास बचा है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आपका tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन हो जाएगा. ठीक है, नाउ इट इज सॉल्वेबल, तो अप्लाई कर दीजिए log x प्लस 1 प्लस 1/2. ठीक है, इसको अगर हम t मानते हैं तो ये आपका कितना आ जाएगा, log ऑफ t आएगा. एंड दिस 1/3 विल बी आउटसाइड. लेट्स सी, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे कर लीजिए, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी, तो 2x dx इज इक्वल टू कितना आ गया, dt आ गया. और इधर अगर x, हमको सिर्फ x की वैल्यू चाहिए तो dt अपॉन 2 हो जाएगा. दैट मीन्स आपके पास क्या है, 3 तो ऑलरेडी बाहर आ चुका है और एक और 1/2 आना है. देन योर log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1. ठीक है, माइनस 1/2, ये आपका क्या हो गया, tan इनवर्स x. ठीक है, तो ये आपका आ गया y इज इक्वल टू, ये आपकी पूरी इक्वेशन आ गई है. ठीक है, प्लस ऑफ c ऑल्सो, प्लस ऑफ c. नाउ इट कैन ऑल्सो बी द आंसर, बट अगर आपको सॉल्व करना है तो आप सॉल्व कैसे करेंगे, 1/2 log x प्लस 1, इसे सेम रखते हैं. दिस विल बी योर 3/4. दिस इज log x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस सी. ओके, जो लॉग है आपकी, ये जो पावर होती हैं वो सारी की सारी लॉग में आगे आ जाती हैं. ठीक है, तो ये ऊपर चले जाएंगी पावर्स आपकी. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट टेक, इन दोनों में से आपका 1/4 अगर हम कॉमन लेते हैं तो 1/4 कॉमन लेने का मतलब क्या है कि मैं इसे डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ. तो डिनोमिनेटर वाला 2 तो मैंने कॉमन ले लिया, तो इसमें एक 2 बच गया, तो ये आ गया आपका 2 log x प्लस 1. और इसमें से मैंने 4 कॉमन ले लिया, तो ये आ गया आपका 3 log x स्क्वायर प्लस 1. ठीक है, एंड माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस सी. क्लियर, तो दिस इज 1/4 और ये आपका आ गया log x प्लस 1 होल स्क्वायर. इंटू हो जाता है लॉग जब प्लस में होता है, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल क्यूब माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस ऑफ c. दैट इज योर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. ठीक है, नाउ you need to find the value of c also because you need to find the particular solution. अब आप क्या करेंगे, you will put y is equal to 1 and x equal to 0 in this equation. ठीक है, अगर आप पुट करते हैं तो ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी आपकी 1 is equal to 1/4. this is log 1 का स्क्वायर 1 and this is also 1, तो log of 1 minus 1/2 tan inverse x, that means tan inverse 0 प्लस c. ठीक है, तो ये आपका आ गया 1, दिस इज 1/4. ठीक है, log 1 की वैल्यू 0, tan इनवर्स 0 होता है तो 0 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी 0 हो जाएगा, प्लस ऑफ c. दैट मीन्स यहाँ से आपकी जो c की वैल्यू है वो कितनी आ गई, c इज इक्वल टू 1 आ गई. तो आपने यहाँ पर क्या किया, c इक्वल टू 1 पुट कर दिया. दैट विल बी योर फाइनल पर्टिकुलर सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन. The next question number 12, that is x into x square minus 1 dy upon dx is equal to 1 and y is equal to 0 when x equal to 2. ये आपको सॉल्यूशन के लिए दिया हुआ है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए. ठीक है, तो ये इक्वेशन है, आप इसे क्या करेंगे, dx उधर रखेंगे, dy वाली साइड तो यही रहेगी और dx आपका ऊपर चला जाएगा और ये सारी वैल्यूज dx के नीचे आ जाएंगी, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1. क्लियर, सो दिस इज योर सेपरेशन. देन यू विल इंटीग्रेट इट. ठीक है, अगर आप इसे इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेट करने के लिए, ठीक है, दिस साइड विल बी इंटीग्रेटेड एज y बट दिस साइड विल बी इंटीग्रेटेड बाय पार्शियल फ्रैक्शन. अगेन वी विल अप्लाई द पार्शियल फ्रैक्शन हियर, a अपॉन x प्लस bx प्लस c अपॉन
एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, आप इस एक्स स्क्वायर माइनस वन को तोड़ करके फिर से फ्रैक्शन में लिख दीजिए, ज़्यादा बेटर हो जाएगा। बी अपॉन एक्स प्लस वन प्लस सी अपॉन एक्स माइनस वन, ब्रेक कर सकते हैं ना। नाउ अगर इस इंटीग्रेशन को इसको सॉल्व करना है तो ये आपके पास आएगा a इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन प्लस बी इंटू एक्स माइनस वन एंड c इंटू एक्स प्लस वन। ओके, दैट इज x इंटू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन। अब देखो पहले कंपेयर, डायरेक्टली वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। x इज इक्वल टू वन अगर मैं पुट करूंगी तो x इक्वल टू वन पुट करने पर मेरे पास यहाँ सिर्फ वन है। ओके, x इक्वल टू वन पुट करने पर मेरा ये और ये तो जीरो हो जाएगा, तो c की वैल्यू निकल जाएगी, दैट इज इक्वल टू वन। वन प्लस वन दैट मीन्स 2c, और c की वैल्यू कितनी निकल गई आपकी 1/2। अगर मैं x इक्वल टू माइनस वन पुट करूंगी तो मेरे पास कौन सी जीरो हो जाएंगे, ये और ये जीरो हो जाएंगे, और इसकी वैल्यू निकल जाएगी दैट इज वन इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2b, और ये निकल जाएगा आपका b इज इक्वल टू माइनस 1/2। तो दो वैल्यूज तो ऐसे निकल गई, और एक और वैल्यूज निकालनी है, उसके लिए आप क्या कर लीजिए, x इक्वल टू जीरो रख लो। x इक्वल टू जीरो रखने पर मेरा ये वैल्यू और ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, और एक ही वैल्यू आ जाएगी कितना, x प्लस वन और माइनस वन। अगर मल्टीप्लाई होंगे तो ये आएगा वन इज इक्वल टू माइनस ऑफ a एंड a इज इक्वल टू माइनस ऑफ वन। तो ये आपका इंटीग्रेशन सॉल्व हुआ, तो ये कितना आया माइनस वन अपॉन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ प्लस b कितना है आपका माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ वन एक्स प्लस वन एंड प्लस 1/2 जो c है x माइनस वन। ठीक है, इंटीग्रेट कर देंगे, डायरेक्टली इंटीग्रेट हो जाएंगे, लॉग माइनस एक्स माइनस 1/2 लॉग एक्स प्लस वन प्लस 1/2 लॉग एक्स माइनस वन। ओके, प्लस ऑफ c। नाउ सॉल्व करेंगे अगर हम इसे c के लिए, तो c के लिए सॉल्व करने पर आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो आपको क्या पुट करना है, y इज इक्वल टू जीरो एंड x इक्वल टू टू पुट करना है, और ये आई आपकी y की वैल्यू, तो दैट मीन्स इस साइड तो जीरो पुट होगा, log टू माइनस दिस इज 1/2 log 3 एंड ये हो जाएगा आपका log ऑफ जीरो प्लस ऑफ c। ठीक है, इस वैल्यू को अगर मैं इधर ट्रांसफर करूं, इफ आई ट्रांसफर दिस वैल्यू हियर, ये आएगा आपका log ऑफ, ठीक है, अगर ये आएगा log 2 प्लस 1/2 log ऑफ 3 इज इक्वल टू c। ठीक है, अगर मैं इस वैल्यू को पूरा सॉल्व करती हूँ 1/2 कॉमन लेकर के, तो आपके पास आएगा log ऑफ 3/4 इज इक्वल टू c। दिस इज प्लस, दिस इज ऑल्सो प्लस, दिस इज ऑल्सो प्लस। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू इधर माइनस आएगी एंड दिस विल बिकम log ऑफ 3/4। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है ना, ये आंसर आपको ऐसे नहीं दिया हुआ है जिस तरीके से मैंने लिखा हुआ है, सेम उसने क्या किया है, इसमें से पूरी वैल्यू। नाउ इफ आई टेक 1/2 कॉमन हेयर, देखो इस वाले पोर्शन में, अगर इस वाले में मैं 1/2 कॉमन ले लेती हूँ, ठीक है, तो ये वाला जो वैल्यू है मेरी, ये बन जाएगी मेरी 2 log x माइनस ऑफ 2 log x। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी दिस इज 1/2 इज कॉमन, तो ये हो जाएगी आपकी log ऑफ x प्लस वन एंड ये हो जाएगी आपकी प्लस ऑफ log x माइनस वन। ठीक है, और प्लस आपकी जो c की वैल्यू है वो हो जाएगी 1/2 log 3/4। ठीक है, तो देखो इस वाले क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करूं, तो सॉल्व करने के बाद देखो ये जो माइनस वाला है ये हो जाएगा मेरा log ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये नेगेटिव का एक्स स्क्वायर होगा, तो ये पावर नेगेटिव ऑफ 2 हो जाएगी, और ये मेरे दोनों ऐड में है, तो अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं तो log ऑफ एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन, और वो दोनों इकट्ठा होकर के कितने हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस 1/2 log 3/4। क्लियर, तो ये हो गया आपका 1/2। अगर मैं इसे कंबाइंड करके लिखूं तो ये हो जाएगा आपका log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये ऊपर रहेगा, और ये नेगेटिव पावर में है तो ये कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 log 3/4। ठीक है, so this is the solution of this question. Now the next question, if I solve, 14th question is there, that is equal to dy upon dx is equal to y tan x, and this is given that y equal to 1 when x equal to 0। ये आपके पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालने के लिए है। फर्स्ट ऑफ ऑल वर्क ऑन द सेपरेटिंग वेरिएबल, y इधर आ जाएगा तो नीचे आएगा, और dx इधर चला जाएगा, tan x
dx। इंटीग्रेट बोथ साइड, दोनों को डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका log ऑफ y, दिस इज log ऑफ sec x, ठीक है। और जब log होते हैं दोनों तो आप इसे log ऑफ c ले लीजिए, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी हो गई। नाउ log अगर हम रिमूव करते हैं तो ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू sec x प्लस c। नाउ c की वैल्यू निकालनी है तो y इक्वल टू 1 रखना है, और sec 0 कितना होता है 1 प्लस c, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 0। सो दैट मीन्स द इक्वेशन इज y इज इक्वल टू sec x, ठीक है। तो ये आपका क्या निकल गया, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकल गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 से आगे जितने भी आपके क्वेश्चन हैं वो क्या है, एक्सरसाइज में पूरे के पूरे आपके क्वेश्चन बेस्ड हैं। दैट मीन्स आपको क्या करनी है, पहले आपको उसके लिए एक इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। उसने दिया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,0 हुज डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,0 whose differential equation is given that y dash is equal to ex sin x। क्लियर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर x sin x। ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है, और उसने बोला है पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,0, दैट मीन्स x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 आर द पॉइंट्स फॉर योर पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो ये अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका dy इज इक्वल टू ई एक्स साइन एक्स डी एक्स। क्लियर। ये आपका प्रोडक्ट रूल लगेगा, आइलेट वाला फंक्शन यूज करेंगे, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पहले आता है और एक्सपोनेंशियल बाद में आता है, तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई इज इक्वल टू वाई। ये हो जाएगा आपका द फर्स्ट फंक्शन विल बी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स एंड इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स डी एक्स, ठीक है। ये हो जाएगा आपका साइन एक्स e to the power x minus this is integration of cos x e to the power x dx, ठीक है। एक और बार इस टर्म को इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन ऑफ x e to the power x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटीग्रेशन ऑफ e to the power x, सेम प्रोडक्ट रूल लग जाएगा दोबारा से, इंटीग्रेशन d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन cos x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e to the power x dx, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका साइन एक्स ई टू द पावर एक्स माइनस ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स ई टू द पावर एक्स, और ये वाला देखो इनका इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कॉस हो जाएगा, और कॉस का इंटीग्रेशन आपका माइनस ऑफ साइन हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स ई टू द पावर एक्स। तो ये आपकी वैल्यू आई की आ गई है, ठीक है। तो आपने आई सॉल्व किया था तो इधर भी आपका कितना आ गया है, आई आ गया है। नाउ इट विल बी, ये माइनस ओपन होगा तो ये प्लस प्लस अगेन माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका साइन एक्स ई टू द पावर एक्स माइनस कॉस एक्स ई टू द पावर एक्स, दिस विल बी माइनस ऑफ आई, ठीक है। और ये ऐड हो जाएंगे तो 2i इज इक्वल टू साइन एक्स ई टू द पावर एक्स माइनस कॉस एक्स ई टू द पावर एक्स प्लस ऑफ सी भी इसके साथ में रहेगा, तो ये आपका जो इंटीग्रेशन है वो आएगा 1/2 साइन एक्स ई टू द पावर एक्स माइनस cos x e to the power x plus of c। एंड अगर इस वैल्यू को हम इधर पुट करते हैं तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 1/2 साइन एक्स ई टू द पावर x माइनस कॉस ई टू द पावर x 1/2 प्लस c अपॉन 2, ओके। और अगर हम जीरो साइन एंड एक्स एंड वाई को जीरो रखते हैं तो आपकी जो वैल्यूज बनेंगी वो क्या बनेंगी, जीरो इज इक्वल टू 1/2 साइन जीरो जीरो होती है तो ये वैल्यू पूरी जीरो हो जाएगी, कॉस एक्स की वैल्यू 1 होती है, ई टू द पावर 1 ये भी 1 होता है तो ये माइनस 1/2 रह जाएगा, प्लस c अपॉन 2, तो c की वैल्यू आ गई आपकी प्लस ऑफ 1, ओके। नाउ इफ आई पुट दिस वैल्यू तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 1/2 साइन ई टू द पावर x माइनस 1/2 कॉस ई टू द पावर x प्लस 1/2, और अगर आप इस 2 को एलसीएम लेकर के इधर डाल दें तो ये हो जाएगा आपका 2y, ठीक है। और ये 1 उसने इधर ट्रांसफर किया है, 2y माइनस 1 ई टू द पावर x इज कॉमन फ्रॉम बोथ ऑफ देम एंड दिस विल बी इक्वल टू साइन x माइनस कॉस x, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गई, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो दिस इज द सॉल्यूशन हाउ यू आर डूइंग दीज क्वेश्चंस। हर एक क्वेश्चन में आपको कोई ना कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दी है और उसके लिए कोई ना कोई पॉइंट दिया हुआ है जिस पॉइंट पर वो सॉल्व होगी। सो पुट द वैल्यूज एंड फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन।